हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्त, एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्स टाइप क्वेश्चंस थे, जो बचे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें लेके मैं फिर से उपस्थित हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके रखा हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बट मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है दोस्त, कि दो संख्याओं का योग 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग 1215 है। आपको चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझना है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 1215 है और इसका जो एचसीएफ है फ्रेंड वो कितना है? 81। हमने क्या बताया कि जो आपकी संख्या होती है वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में आती है। इस बात को आप जरूर ध्यान से समझ लें कि जो भी आपकी संख्या है वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में आती है। तो आपकी पहली संख्या 81 होगी। क्लियर? संख्या जो आपकी बनेगी वो एचसीएफ के मल्टीपल में बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। तो पहली संख्या आपकी 81x हो गई और दूसरी संख्या आपकी 81y होगी कि नहीं? और उनका जो योग है वो 1215 है, ठीक है। आपको यही बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपकी जो भी संख्या होगी वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होगी। बस इसे ही आपको समझना है, ठीक है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितनी है? 1215 है। अब मुझे बताओ दोस्त, ये जो 81 है ये दोनों जगह से कॉमन मिलेगा कि नहीं? यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से ये वैल्यू आपको कॉमन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो अगर आपने इसे कॉमन कर लिया तो बचा क्या? x प्लस वाई बराबर 1215 बटे 81 मिलेगा कि नहीं? तो उस 81 से अगर इसको कट करते हो तो 15 के 15 और 15 कट जाएगा आपका 15 से, ठीक है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 15 आ गई। पूछ क्या रहा है? ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं, ठीक है, जिसमें दो संख्याओं का योग 1215 होता हो। अब मुझे बताओ दोस्त, अगर x की वैल्यू 1 रखते हो, अब यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं, ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसमें दो संख्याओं का योग 1215 होता है, ठीक है। अब देखो, पहली संख्या अगर x की जगह आप 1 रखते हो तो y की जगह 14 रखना पड़ेगा, तभी तो 15 होगा। अगर x की जगह 2 रखते हो तो ये y की जगह 13 रखना पड़ेगा, ठीक है। x की जगह अगर आप 3 रखते हो तो y की जगह 12 रखना पड़ेगा। x की जगह अगर 4 रखते हो तो यहाँ पे आपको 11 रखना पड़ेगा। अगर 5 रखते हो तो यहाँ पे आपको 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 6 रखते हो तो यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। अगर आप 7 रखते हो तो यहाँ पे आपको 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यही बार बार रिपीट होना है। आगे का जो टर्म बनेगा दोस्त वही तो रिपीट होगा। 8 रखोगे 7 आएगा, 6 रखोगे तो 5 आएगा, इस तरह से 6 रखोगे तो 9 आएगा। मतलब आगे जो भी वैल्यू हमारी बनने वाली है वो रिपीटिशन में आएगी कि नहीं आएगी? जैसे अगर आपने 8 रखा तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो सेम वही बात तो हुई। अगर आप 6 रखोगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर? तो केवल इतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। अब इसमें एक बात मैं और बताऊंगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने एचसीएफ की वीडियो जो इसमें डाली हुई उसमें मैंने आपको बताया था कि संख्याएं हमारी hx और hy होती है। क्लियर? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। संख्या क्या है? वो एचसीएफ का मल्टीपल है। संख्या क्या है? एचसीएफ का मल्टीपल। हमने क्या बताया था कि ये जो x और y होता है वो क्या होना चाहिए? ओ प्राइम होना चाहिए। ओ प्राइम मतलब सहवाग संख्या, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो। अब इसमें बताओ मुझे, यहाँ पे 3 और 12 में 3 कॉमन मिलेगा, 5 और 10 में 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है। 6 और 9 में 3 कॉमन मिलेगा। मतलब जो पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी 1, 2, 3 और 4, तो कितने युग्म संभव है? तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? 4 युग्म संभव हैं। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई?
एक्स और वाई हमेशा को प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज में हमने क्या देखा कि ये तो हमारा प्राइम नहीं है, ये भी हमारा प्राइम नहीं है और ये भी हमारा प्राइम नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही? 1 2 3 एंड 4। तो 4 ऐसे युग्म संभव हैं जिसमें संख्याओं को योग करेंगे तो 1215 आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ और y की वैल्यू यहाँ पे 14 रखूँ और दोनों को जोड़ूंगा तो 1215 आएगा। x की जगह 2 रखूँ, y की जगह 13 रखूँ, तब भी मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा तो 1215 आएगा। x की जगह 4 रखूँ, y की जगह 11 रखूँ, तब भी इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1215 ही आएगा। और ऐसे 7 और 8 के लिए भी ये 1215 आएगा। ये वैल्यूज हम क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि ये x और y को प्राइम होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है और उनका जो एचसीएफ है वो 13 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? अभी हमने क्या सीखा था कि दो संख्याओं का योग लिखा था, बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे सेम थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक और टाइप देखा कि जब गुणनफल लिखा हो तो हम कैसे बताएंगे कि कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे भी सेम वही बात होती है। जो संख्या होगी हमारी वो एचसीएफ के मल्टीपल में आएगी, मतलब पहली संख्या 13x होगी और दूसरी संख्या 13y होगी। ये बात क्लियर हो गई? क्या बोल रहा है? गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है? 11,830 है। ठीक है, अगर इसे 13 से कट करो तो 13 में 117, 13 एकम 13 और ये कट गया 13 सत्ते 91 70। एक्स और वाई की जो वैल्यू है फ्रेंड वो कितनी आ गई? 70 है। अब देखो पूछ रहा है कितने युग्म संभव हैं। पॉसिबिलिटीज देखेंगे पहले, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कितनी ऐसी वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाइड करती है। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूँ तो वाई की जगह 70 रखना पड़ेगा, क्योंकि 70 इक्वल 70 होता है। क्लियर? अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूँगा तो वाई की जगह 35 रखना पड़ेगा, 35 गुना 70 होता है। ठीक है, और बताओ अगर एक्स की जगह मैं 10 रखूँ, ठीक है, तो y की जगह 7 रखना पड़ेगा, तब 10 सत्ते 70 होता है। बात क्लियर हो रहा है? अगर x की जगह मैं 5 रखूँ तो y की जगह 14 रखना पड़ेगा, 14 पंचे 70। ठीक है, और कोई भी वैल्यूज यहाँ पे रखने पे नहीं आएगी। तो क्लियर? तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है? 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। x की जगह 1 रखो, y की जगह 70, तब 70 मिलता है। x की जगह 2 रखो, y की जगह 35, तब 70 मिलता है। x की जगह 10, y की जगह 7 रखो, तब भी 70 मिलेगा। x की जगह 5, y की जगह 14 रखोगे, तब भी आपको 70 मिलेगा। क्या मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या इसमें कोई ऐसा भी नंबर है जो प्राइम नहीं है? ठीक है, बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है? ठीक है, हमने क्या बताया था कि x और y क्या होने चाहिए? x और y फ्रेंड यहाँ पे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो देखो फ्रेंड, 70 और 1 में एक ही तो मिलेगा, 35 2 में 70, मतलब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कॉमन मिले। मतलब यहाँ पे ये चारों पॉसिबिलिटीज संभव हैं। क्लियर? यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज संभव हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, जो प्रोडक्ट करने पे 11,830 देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसे युग्म संभव हैं जिसपे एक्स और वाई की वैल्यू रखने पे हमें 11,830 मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, दो संख्याओं का माशा तथा लाशा क्रमशः 12 तथा 72 है। क्लियर? यदि इन संख्याओं का योग आपका 60 है तो इनमें से आपको छोटी संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? छोटी संख्या बतानी है। अब मुझे बताओ फ्रेंड, हमेशा मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि जो भी संख्या होती है आपकी वो हमेशा माशा यानी कि एचसीएफ का मल्टीपल होती है। क्लियर? यानी कि जो आपकी पहली संख्या होगी वो 12x होगी कि नहीं होगी,
और जो दूसरी संख्या आपकी होगी वो 12y होगी कि नहीं होगी। क्लियर। आपको बस यही एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लेना है और इसी बेस पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। जो भी आपकी संख्या बनेगी वो माशा का क्या होगी, मल्टीपल होगी। क्लियर। तो पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y। बोला है यदि इन संख्याओं का योग आपका कितना है, 60। इन संख्याओं का योग कितना है, 60 है। बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन कर लूँगा तो x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। और ये 12 कॉमन करने का मतलब है कि इस 12 से आपका ये 60 कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 5। क्लियर। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जब आपकी एक संख्या एच एक्स है और दूसरी संख्या एच वाई है, मतलब h का मतलब होता है कि मासा के मल्टीपल में आपकी संख्या है। पहली संख्या एच एक्स और दूसरी संख्या एच वाई, तो ये यक्स और वाई हमेशा आपका को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है उसमें जो कॉमन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि को प्राइम की ये डिफिनेशन ही होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फ्रेंड, यहाँ पे एक्स और वाई की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जिससे आपका ये नंबर को प्राइम बनता हो। तो अगर x के प्लेस पे आप 2 और y के प्लेस पे अगर आप 3 पुट कर देते हो तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। तो छोटी संख्या पूछा है, क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी, x की वैल्यू 2 रखने पे आपको छोटी संख्या 12 दूना 24, यानी कि एक संख्या आपको 24 मिलेगी और जो दूसरी संख्या आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 12 3 36 मिलेगी। क्लियर। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख दो, तो छोटी के लिए छोटी वैल्यू, बड़ी के लिए बड़ी वैल्यू, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया। यानी कि 24 और 36, छोटी संख्या आपकी 24 आएगी और बड़ी संख्या आपकी 36 आएगी। क्लियर हो गया। एक बात मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड, जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 4 रखोगे तो वो भी तो को प्राइम है, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस वैल्यू पे आपका आंसर आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे में आंसर 24 आ रहा था, ठीक है, तो हम x की वैल्यू जब 2 लेंगे, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 24 आएगा। ऐसे ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे एक बार 1 और 4 भी रख सकते हो, 2 और 3 आपने रख लिया, ठीक है। क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी एक्स और वाई के लिए, देख लो क्या एक्स और वाई के लिए और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। 1 रखोगे, 4 रखोगे तब 5 आएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे तब 5 आएगा। क्या कोई और भी ऐसी वैल्यू है जो रखने पे आता नहीं है, मतलब यही तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जिससे ये एक्स और वाई की वैल्यू 5 आ रही हो और एक्स और वाई दोनों क्या हो, को प्राइम हो। क्लियर। तो जैसे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 और 4 के लिए भी आपका आंसर आ सकता था, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या 1 के लिए 12 आ जाती और y के लिए कितनी आ जाती है आपकी 12 चौके 48 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो आपकी छोटी संख्या आपके 24 और 12 दोनों हो सकती है और बड़ी संख्या आपकी 36 और 48, ये दोनों संख्याएं आपकी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं के माशा तथा लाशा का योग 680। क्या बोला है, माशा और लाशा का योग 680 बोला है। यदि लाशा माशा का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या आपको बतानी। ध्यान से देखना दोस्त, माशा और लाशा का योग 680, ठीक है, यानी कि आपको माशा और लाशा देखना। यहाँ पे क्या बोला है, जो लाशा है आपका वो माशा का 84 गुना, यानी कि अगर आपका माशा यक्स हो तो लाशा आपका 84 यक्स होगा कि नहीं, होगा कि नहीं ये बताओ। अगर आपका माशा x है तो लाशा क्या होगा, इसका माशा का 84 गुना होगा। मतलब अगर आपका माशा x है तो लाशा 84x होगा। क्लियर। दोनों का योग 680 बोला है, तो दोनों का योग कितना बोला है, 680। ये कितना हो गया आपका, ये 85x बराबर 680 होगा, ठीक है। तो चीज़ों को आपको डायरेक्टली भी समझना, ये यक्स है तो ये 84 यक्स होगा तो 85 हो गया। ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे डायरेक्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये बात आपको समझ में आ गई है। जैसे माशा अगर आपका 1 है तो लाशा उसका 84 गुना, यानी कि 84 और 1 85, ठीक है। तो 85 पे जो वैल्यू है
वो कितनी है आपकी 680 है। यानी कि मासा अगर आपका 1 है तो लासा 1 का 84 गुना मतलब 84 हो गया। ठीक है, 84 और 1 85, 85 पे जो वैल्यू है आपकी 680 है तो 1 पे कितनी आ जाएगी 8 आ गई। यानी कि जो x की वैल्यू है आपको 8 मिल गई। ठीक है, तो एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या यहाँ पे आपको निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या जब भी निकालना होता है, मैंने क्या बताया था, लासा, ठीक है, जो लासा होता है और जो मासा होता है दोनों को प्रोडक्ट को किसी जो एक संख्या उसी से डिवाइड कर देने पे आपको दूसरी संख्या मिल जाती है। तो मुझे बताओ दोस्त, लासा क्या मिला आपको? ठीक है, मासा तो आपको 8 मिला क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, मासा को हमने 1 माना था यानी कि 1 की वैल्यू 8 है, तो मासा आपको 8 मिल गया। लासा क्या था? लासा जो था वो मासा का 84 गुना था, मतलब मासा का 84 गुना, ये हमारा मासा है। जो लासा हमारा है वो क्या होगा? मासा का 84 गुना होगा। क्लियर? और पहली संख्या कितनी है? 56 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 और 7 दुनाई 14, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा, 8 दुनाई 16 और 8 एकम 96। ठीक है, क्लियर? तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 96 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, दो संख्याओं के मौसा तथा लासा क्रमशः 48 और 720। क्लियर? दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 और 5 है। बड़ी संख्या बताएं। बहुत ही आसान चीज़, बहुत ही आसान। कैसे? हमारी जो संख्या है वो क्या है? 3 और 5 के रेशियो में है। क्लियर? और हमने बार बार आपको बताया कि संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में होती हैं। बात समझ में आई? यानी कि पहली और दूसरी संख्या में अगर 3 और 5 का रेशियो है तो ये जो संख्या है हमारी वो 48 के मल्टीपल में होगी कि नहीं? मतलब ये 48 के मल्टीपल में आएगी और ये भी 48 के मल्टीपल में आएगी। यही तो बात हुई। संख्याओं का जो रेशियो है वो 3 और 5 है। यानी कि अगर इस संख्या की बात करें तो हम यही तो लिखेंगे कि ये 3x है और ये 5x है, ऐसे ही तो कहते हैं। ठीक है, अगर इसे ब्रेक करके लिखना हो कि ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी तो हम 3x और 5x ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आपको समझना है कि अगर हमारी संख्याएं 3 और 5 के रेशियो में हैं तो संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में होती हैं। मतलब यहाँ पे भी आपको 48 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और यहाँ से भी आपको 48 से मल्टीप्लाई कर देना। पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो ये बताओ दोस्त, 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5, यानी कि यही तो आपकी बड़ी वाली संख्या हो गई। कितनी? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 और 4 24, 240। सिंपल सा आंसर आपका आ गया। क्लियर? यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 9 और 14 का है और उनका जो लासा है वो 1008 है, संख्या बतानी। फ्रेंड मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें, उसके बाद आप इसे शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है? जो संख्या है उनका रेशियो 9 और 14 है। ठीक है, तो हमारी एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 14। हमने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में होती हैं, बट यहाँ पे तो कोई मासा ही नहीं। सपोज कर लो x है। क्लियर हो गया? तो हमारी संख्या 9x और 14x हो गई प्रॉपरली। ठीक है, रेशियो में नहीं, प्रॉपरली हमारा जो संख्या है वो 9x और 14x हो गया। क्लियर? क्योंकि ये मासा के मल्टीपल में होती ही है। अब मुझे बताओ कि अगर आपका लासा 1008 है तो संख्या क्या होगी? सीधी सी बात, देखो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये इक्वल किसके होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो आपका एचसीएफ यक्स है और एलसीएम कितना है आपका? 1008। बात क्लियर हुई? यक्स से यक्स कैंसिल हुआ, 9 से अगर कट करोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और आपका कितना बनेगा यहाँ पे? 9 दूनी 18। ठीक है, और 14 से काटोगे तो आपका कितना बनेगा? 14 अट्ठे। ठीक है, 14 अट्ठे 112 होता ही है। बात क्लियर हो गई? यानी कि x की वैल्यू, यानी कि जो आपका एचसीएफ था वो कितना आ गया? 8 आ गया। संख्या पूछ रहा था, संख्याओं को पूछ रहा था, तो हमारी संख्या यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, तो जैसे ही आप x के प्लेस पे 8 राइट करोगे तो 9 72, तो एक संख्या आपकी 72 आ गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 ये है और x की वैल्यू 8, तो 14 अट्ठे 112 होता है। क्लियर?
बात समझ में आई। संख्या जो है, संख्या का जो रेशियो था 9 और 14 था। संख्या हमेशा अपने एचसीएफ का मल्टीपल होती है। हमने एचसीएफ को एक सपोज कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ठीक है। अब ये एचसीएफ है क्या, तो यही क्लियर कर लो तो संख्या मिल जाएगी। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो x से x कैंसिल हो गया, 9 और 14 से डिवाइड करने पे 8, x की वैल्यू 8 आ गई, पुट कर दो और यही आपकी पहली और दूसरी संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ और आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। संख्या क्या है, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि उनके मासा और लासा का गुणनफल 12,635 है तो संख्याओं का योगफल बताना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। कैसे करोगे, दो संख्याएं हैं 5 और 7। संख्याएं 5 और 7 के रेशियो में हैं। हमने क्या बताया कि जब भी आपकी संख्याएं रेशियो में हो, ठीक है, या आप ये भी मान सकते हो, मैंने बार बार आपको बताया है कि संख्याएं हमेशा मासा के मल्टीपल में, गुणज में होती हैं। तो संख्या 5 और 7 के रेशियो में है, ठीक है, और मासा तो कुछ गिवन है नहीं, तो आप इसके साथ जैसे ही यक्स लगा दोगे, मतलब यक्स हमने क्या माना, यक्स यहाँ पे मैंने मासा माना है, तो मासा के साथ जैसे ही इन रेशियोज में आप मल्टीपल करते हो, ये आपकी पहली संख्या बन गई और ये आपकी दूसरी संख्या बन गई। फिर क्या बोला है, ठीक है, उनके मासा और लासा का जो गुणनफल है वो 12,635 है। मासा और लासा के गुणनफल की बात कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मासा और लासा, तो ये तो संख्या है, ये क्या है, संख्या है, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, लेकिन गुणनफल तो मासा और लासा का बोला है। हो गई ना प्रॉब्लम। तो आपको तो पता ही है ना फ्रेंड कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होते हैं वो लासा और मासा के प्रोडक्ट के तो ही इक्वल होते हैं। मतलब चाहे को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और चाहे उसी को क्या बोल दो, लासा गुणे मासा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा लासा गुणे मासा ही तो है, मतलब यही लासा और मासा का प्रोडक्ट भी तो बोल सकते हो, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो आपको पता है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है मासा और लासा के गुणनफल के तो बराबर ही होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो मासा और लासा के प्रोडक्ट के सेम है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 12,635, ठीक है। अब इसे क्या करना है, कट कर दो। देखो 5 से कट कर दो तो 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये कट गया। 7 से कट करोगे तो 7 त्रिक 21 आया और 4 7 छंग 42 और 1 361। एक्स और एक्स स्क्वायर बनता है, अगर इस एक्स और एक्स स्क्वायर बनता है, मतलब इधर अगर आप स्क्वायर को हटा के ले जाते हो तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, 361 आ गया। तो रूट ऑफ 361 कितना होता है, रूट ऑफ 361 कितना होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऐसी वैल्यूज को याद रखना चाहिए। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 19, क्योंकि 19 ही 361 का स्क्वायर रूट बन के आता है। क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 19 है। x की वैल्यू जैसे ही आपको 19 मिलती है, पूछा क्या, संख्याओं का योगफल, इन दोनों का योगफल पूछा है, मतलब 5x प्लस 7x पूछा है। तो x की वैल्यू तो हो गई 19, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो दोनों जगह 19 कॉमन ही तो आ रहा है। तो डायरेक्ट आप इसको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हो। 19 कॉमन हो गया और 7 5 12, मतलब 19 गुणे क्या मिल जाएगा, 19 कॉमन होने पे 7 5 12, ठीक है। बस आपको गुणा कर देना, 19 दूना 38 और 19 कम 19 20 21 और 1 22, 228 ही आपका आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लसा तथा मासा का गुणनफल 24,300। क्या लिखा है कि जो लासा और मासा का जो गुणनफल है वो 24,300। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे संख्याओं का जो रेशियो है वो 4 और 3 का है।
संख्याओं का जो रेशियो है वो 4 और 3 का है। तो दोस्त हर बार मैंने आपको बताया संख्याएं हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होती है। एचसीएफ वही नहीं है तो आपकी पहली संख्या 4x बनेगी और दूसरी संख्या आपकी 3x बनेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई कि पहली संख्या आपकी 4x बनेगी और दूसरी संख्या आपकी 3x बनेगी। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या आपकी 3x अगर है, ठीक है, तो देखो लिखा क्या है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल इतना है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि लासा और मासा का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वही तो 24,300। ये बात क्लियर हो गई। बस करना क्या है, इसको कट कर दो। तो 3 अठे 24, ठीक है, 3 अठे 24, ये कट गया, बचा आपका 3 और 0 0, ठीक है। और 4 से अगर कट करते हो, ठीक है, तो 4 दूना 8, 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2025 ही आ गए। अब बताओ ये x और ये x स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर अगर दूसरी साइड में भेज दो तो स्क्वायर रूट बन गया, आपका वर्गमूल बन गया। तो 2025 का कितना आएगा 45, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा 45। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो करना क्या है, लासा और मासा का योग ही तो निकालना है। क्या निकालना है, लासा और मासा का योग। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मासा और लासा क्या है। अब दोस्त मुझे ये बताओ मासा क्या है। मासा यही x तो है, संख्याओं में हमेशा मासा का मल्टीपल ही तो करते हैं। तो मासा आपका अगर x है तो मुझे बताओ कि आपका लासा क्या होगा। लासा मासा और जो बचता है उसका गुणा ही तो लासा होता है। तो मासा x हो गया, बचा क्या 4 3 12, क्लियर। तो अगर आपका मासा x है तो लासा 12x हो गया। बात समझ में आ गई। क्या पूछा था, दोनों का योग पूछा था। तो x की वैल्यू कितनी है 45 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 45 आएगी, दोनों को जोड़ना ही तो है, ठीक है। तो 45 ये है 45, यानी कि अगर आपका 45 कॉमन होता है तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस आपका 12 बचेगा, यही तो हुआ। तो 45 प्लस कितना, सॉरी 45 गुणे कितना 12 और 1 13, बस गुणा कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 13 बचे 65 हो गया और 13 चौको 52, 52 और 6 आपको मिलता है 58, 585, क्लियर। 585 यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा का जो योग है, ठीक है, जो लासा और मासा, देखो मैं एल से लासा और एल से मासा सब कुछ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो लासा और मासा का जो योग है वो 4956 है। ये बात क्लियर है। फिर क्या बोला, संख्याओं में 11 और 16 का रेशियो है। तो एक संख्या 11 है, दूसरी संख्या 16, ये पहली और दूसरी संख्या में रेशियो है। हमने हमेशा बताया कि संख्याएं जो होती हैं हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं। तो यक्स और यक्स का जैसे ही आप मल्टीपल करते हो तो आपकी पहली संख्या 11x हो गई और दूसरी संख्या 16x हो गई। ये बात क्लियर हो गई। उन संख्याओं के लासा तथा मासा का यहाँ पे क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। लासा और मासा का यहाँ पे आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि लासा और मासा का जो योग है वो 4956 है, ठीक है। कितना है, 4956 है। तो पहली संख्या आपकी 11x होती है और दूसरी संख्या आपकी 16x होती है। आपको लासा और मासा का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि L माइनस M, यही यहाँ पे हमें फाइंड करना है। क्या करोगे, हमेशा की तरह सेम प्रोसेस ही तो आपको अप्लाई करना है। अब मुझे बताओ फ्रेंड, ठीक है, कि आपका जो मासा होगा वो क्या होगा, आपका मासा यही x ही तो है। अगर आपका मासा x है तो लासा क्या होगा, मुझे ये बताओ। हमने हमेशा बताया है कि जो मासा है वो लिख लो, फिर जो वैल्यू बचती है वो गुणा करके लिखने पे ही आपको लासा मिल जाता है।
क्लियर। तो मासा आपका अगर यक्स है तो लासा यक्स गुणे 11 गुणे 16 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मुझे बताओ कि लासा और मासा का जो योग है वो 4956 है। तो मुझे बताओ कि 16 एक कम 16 होता है, 16 एक कम 16 और 1 17, 176 यक्स ये है। तो दोनों का योग मासा और लासा का योग मतलब 177 यक्स आएगा कि नहीं? तो 177 यक्स 4956 के बराबर है, तो यक्स हमारा 28 के बराबर आएगा। 177 से भाग दोगे 28 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 28 मिल गई तो निकालना क्या था? लासा और मासा का अंतर ही तो l माइनस यम ही तो निकालना है। तो हमारा लासा कितना है? x मतलब 28 है, ठीक है। सॉरी, मासा कितना है हमारा? 28 होगा। लासा कितना होगा? देखो 28 गुणे 11 गुणे 16, ठीक है। 28 गुणे 11 गुणे 16 ये आपका लासा होगा, और माइनस क्या? मासा। मासा कितना है आपका? 20। अगर आप यहाँ पे 28 कॉमन करते हो तो क्या बचा? देखो यहाँ 16 से जब इसी पूरा करोगे 176 और माइनस 1, तो 28 गुणे 175 बन के आता है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 49 मिलेगा, और यही आपका आंसर। बात समझ में आ गई? पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो 11-16 का था, तो संख्या 11x16x हो जाएगी। मासा आपका यक्स है तो लासा, मासा लिखने के बाद जो बचता है वो लिख दो, और प्रोडक्ट होता है आपका लासा। क्लियर? दोनों का योग इतना था, तो 176 और 1 यक्स ये 177, 177 से डिवाइड करोगे 28 आ गया। फिर दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो लासा कितना बनेगा हमारा? एक्स की वैल्यू कितनी? 28 गुणे 11 गुणे 16, ठीक है। और माइनस कितना? 28 कॉमन करोगे तो 176 माइनस 175 से गुणा करोगे तो 4900, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त।